कंट्रोल खोने पर नार्सिसिस्ट को क्या क्या सहना पड़ता है, यह है हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। क्या आप लोगों ने कभी किसी ऐसे नार्सिसिस्ट को तब देखा है जब उनके हाथ से कंट्रोल फिसलने लगता है या पूरी तरह से उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है? तब वही इंसान जो हमेशा दूसरों को डोमिनेट करना चाहता है, वो अचानक कमजोर, असुरक्षित और बिखरा हुआ नजर आने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि जब नार्सिसिस्ट को कंट्रोल खोना पड़ता है तो उनके जिंदगी में कौन कौन सी चुनौतियां आती है और उन्हें अंदर से फिर क्या क्या सहना पड़ता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चुनौती है डर और पैनिक अटैक। नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी ताकत होती है कंट्रोल। वो कंट्रोल चाहे फिर रिश्ते में हो, करियर में हो या फिर दोस्तों के बीच हो, लेकिन जब ये कंट्रोल छूटता है तो सबसे पहले वो अंदर से पैनिक महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पावर अब खत्म हो गई, चली गई, उनका राज चला गया, अब लोग उन्हें छोड़ देंगे। और ये पैनिक इतना गहरा होता है कि गुस्से से वो आग उगलने लगते हैं, ओवर रिएक्शन या फिर ड्रामा करने लगते हैं। कई बार तो ये हालत उन्हें एंजाइटी अटैक तक पहुंचा देती है। दूसरी चुनौती है शर्म और एक्सपोजर का डर। नार्सिसिस्ट का पूरा खेल दूसरों को इम्प्रेस करने और अपनी परफेक्ट इमेज बनाने पर टिका होता है, लेकिन जब उनका कंट्रोल छूटता है तो उन्हें लगता है कि उनकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। वो सोचते हैं अब सबको पता चल जाएगा कि मैं नकली इंसान हूं, और ये सोचकर उन्हें गहरी शर्म महसूस होने लगती है। उससे उनकी फेक पर्सनैलिटी हिल जाती है, और यही वजह है कि कंट्रोल खोने पर नार्सिसिस्ट सेम अटैक झेलते हैं और कई बार वो दूसरों पर इल्जाम मढ़कर अपनी इमेज बचाने की कोशिश करते हैं। इनकी तीसरी चुनौती है गुस्से का विस्फोट। कंट्रोल खो जाने पर नार्सिसिस्ट का सबसे कॉमन रिएक्शन होता है रेज, यानी गुस्से का विस्फोट। उस वक्त ये चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गाली गलौज देते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अलग अलग ड्रामा करके लोगों का उन पर से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, असल में ये उनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अंदर से वो डर और दर्द में होते हैं, लेकिन बाहर से गुस्सा दिखाकर वो खुद को स्ट्रांग साबित करना चाहते हैं। लेकिन इस गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होता है। इस गुस्से की वजह से लोग उनसे दूर होने लगते हैं और यही उनके लिए सबसे बड़ा डर का कारण बन जाता है। चुनौती नंबर 4 है अकेलापन और खालीपन। जब नार्सिसिस्ट का कंट्रोल छूटता है तो धीरे धीरे लोग उनसे दूर होने लगते हैं, कटने लगते हैं। पार्टनर भी अब उनसे दूरी बनाने लगता है, दोस्त साथ छोड़ने लगते हैं और परिवार भी साइलेंट हो जाता है। इस स्थिति में नार्सिसिस्ट के अंदर का गहरा खालीपन और अकेलापन और बढ़ जाता है। वो चाहे बाहर कितने भी स्ट्रांग दिखे, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि मैं अब किसी के लायक नहीं रहा, और यही अकेलापन उन्हें अब अंदर से तोड़ने लगता है। पांचवी चुनौती है कंट्रोल वापस पाने की जद्दोजहद। नार्सिसिस्ट आसानी से हार नहीं मानते, ये बात आपको भी पता है। जब उनका कंट्रोल छूटता है तो वो पूरी ताकत लगाकर उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, और उस वक्त ये लोग अलग अलग माइंड गेम्स खेलना शुरू करते हैं। जैसे नंबर 1 है गैसलाइटिंग, यानी दूसरों को खुद पर शक करवाना। नंबर 2 मैनिपुलेशन करना, रोना, गिल्ट ट्रिप देना, भावनाओं के साथ खेलना। कभी कभी तो ये लोग धमकी तक दे देते हैं, लेकिन अगर
ये सब फेल हो जाए तो उनकी हालत और भी बुरी हो जाती है, क्योंकि अब उनके पास ना तो कंट्रोल बचा होता है और ना ही वो मास्क जो उन्हें अब तक सुरक्षित रखता था। इसकी छठी चुनौती है डिप्रेशन और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। कई बार कंट्रोल खोने के बाद नार्सिसिस्ट गहरी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो गई। अब वो बार बार अपने अतीत में फंसने लगते हैं। जो गलतियां उन्होंने पहले की होती है वो गलतियां उन्हें अब रिमाइंड होने लगती हैं। और ये मोमेंट इतना पैनिक होता है कि अब वो नशा करने लगते हैं, गलत रिश्तों या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदतों में डूबने लगते हैं। और यही वो फेज होता है जब नार्सिसिस्ट खुद से भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है, लेकिन फिर भी वो बदलाव की बजाय दूसरों को दोष देने का रास्ता ही चुनते हैं, बदलाव को नहीं चुनते। इनकी आखिरी चुनौती है ट्रू सेल्फ का सामना। नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा डर यही होता है कि उन्हें अपने ट्रू सेल्फ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंट्रोल खोने पर उनका नकली मास्क टूट जाता है और उनकी असली कमजोरियां, असुरक्षाएं और दर्द उनके सामने आ जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर नार्सिसिस्ट इस सच को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो भागते रहते हैं, सच से भागते हैं और दूसरों पर ब्लेम करने लगते हैं, नए शिकार के साथ वक्त गुजारते हैं या फिर खुद को झूठी कहानियों में डुबोकर सच को दूर रखते हैं। तो जब नार्सिसिस्ट कंट्रोल खोते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा झटका होता है। डर, गुस्सा, शर्म, अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब उनकी जिंदगी को घेर लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या कभी कोई नार्सिसिस्ट अपने कंट्रोल खोने से सीख लेकर सच में बदल सकता है? तो इसका जवाब आसान नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।